गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वरुण सिंह क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट शैडो एंड देयर रिफ्लेक्शन का ये फर्स्ट लेक्चर आपके सामने दे रहा हूँ। इस फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइट। व्हाट इज लाइट? तो पहला चीज होगा, एक कोई भी सवाल है, लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक फॉर्म है। तो एनर्जी का फॉर्म है, तो इस एनर्जी से हमें क्या काम है? दिस लाइट एनेबल अस, लाइट एनेबल अस टू सी। लाइट हमें देखने के में समर्थ बनाता है। लाइट के कारण ही हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो पहला तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट के कारण ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट एनेबल अस टू सी। अच्छा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स फ्रॉम, वी डिटेक्ट light with the help of our eyes। मीन्स हम लोग लाइट को डिटेक्ट जिस सेंस ऑर्गन से करते हैं, उस सेंस ऑर्गन का नाम है आई। मान लीजिए कि लाइट सोर्स रहे या हमारा आई नहीं रहे, तो हम लोग लाइट को देख ही नहीं पाएंगे। तो आई क्या है? आई इज आवर सेंस ऑर्गन, और ये सेंस ऑर्गन क्या है? हमें किसी ऑब्जेक्ट को दिखाता है। लाइट हेल्प्स टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो लाइट में हम लोग क्या पढ़े? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। एनेबल अस टू सी, ये हम लोगों को देखने में समर्थ बनाता है। वी डिटेक्ट लाइट विद द हेल्प ऑफ आवर आईज। हम लोग लाइट को अपनी आंख से डिटेक्ट कर पाते हैं। वी डिटेक्ट लाइट फ्रॉम आवर आईज। हम लोग लाइट को किससे देखते हैं? वी डिटेक्ट लाइट विद द हेल्प ऑफ आवर आईज। अगर आईज नहीं होंगे तो लाइट हम देख नहीं पाएंगे, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऑल्सो कंग्रेचुलेट लाइट एंड आई बोथ, बिकॉज आई से लाइट है, लाइट से आई है। सो these are the important thing of a light। लाइट में अब हम लोग चलेंगे सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स क्या क्या है? तो सोर्स ऑफ अ लाइट में पहले पढ़ेंगे व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट। इसके डिफिनेशन को जानेंगे। ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट, एन ऑब्जेक्ट which gives out light is called source of light, is called source of light, is called source of लाइट। वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट देता है, गिव्स आउट, जिससे लाइट निकलती है, उसको हम लोग सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। दो ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट में कौन कौन हो गया? हम लोग के घर में इलेक्ट्रिक बल्ब है। सोर्स ऑफ लाइट में नेचुरल की बात करें तो पहले अगर नेचुरल सोर्स की बात बोलेंगे, नेचुरल सोर्स में तो ये हो जाएगा सन, स्टार। और हम लोग के घर में कौन कौन सा हो गया? इलेक्ट्रिक बल्ब। एक हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, केरोसिन ऑयल, केरोसिन लैम्प, ट्यूब लाइट, दिस इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ लाइट। इसके बाद जो है सन हो गया, कैंडल हो गया, टॉर्च हो गया, कैंडल, टॉर्च, जिससे भी लाइट निकलती है, जिससे भी आपको दिखे कि लाइट निकलती हुई आ रही है, वो हो जाएगा सोर्स ऑफ लाइट। दीज आर कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइट, जिससे लाइट निकले। और सोर्स ऑफ लाइट में हम लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट इज सन। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट
फॉर अस इज सन। सन एक वेरी ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट है। सन कैसा है? दिस इज सन इज वेरी ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट। हमारा सन, हम सोलर सिस्टम में है और उसमें हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हमारी पृथ्वी, मीन्स हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, तो वहां तक जो लाइट देता है वो कौन देता है? हमारा सोलर सिस्टम में उपस्थित सन, ये सन लाइट देता है। तो सन क्या है? सन इज ब्राइटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। ये ब्राइटेस्ट सोर्स ऑफ light. Sun is the brightest source of light for us. It is very bright and gives light. और हमारे सन जो है पृथ्वी से, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर्स। सन का दूरी अगर देखें पृथ्वी से, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर्स। अगर मान लीजिए कि ये सन है, ये सन और अर्थ की दूरी, मरकरी, वीनस, अर्थ, यहां से इसके सेंटर से, इस सेंटर से दूरी जो होती है पृथ्वी से अर्थ, ये अर्थ है। पृथ्वी से अर्थ की दूरी कितनी हो गई? 150 मिलियन अप्रॉक्स, 150 मिलियन किलोमीटर। अगर इसकी बात हम केसी में जिक्र करें हिंदी अरेबिक्स में, तो 150 ये हो गया हंड्रेड्स, ये हो गया थाउजेंड्स, तो ये काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। सो वी कैन से 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। सूर्य की दूरी जो है हमारी पृथ्वी से करीब 150 मिलियन किलोमीटर, और उसको अगर हिंदी में बोले तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और वहां से सन हमें ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट प्रदान करते हैं, जो कि हमारे हरे पौधों के लिए और जीव जंतुओं के सर्वाइवल के लिए, जीव जंतुओं को सुरक्षित और जीव जंतुओं के जीवन के रूप में सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर सनलाइट नहीं हो तो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर, ये सब भी थोड़े प्रभावित हो जाएंगे और हमारा ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सन इज द ब्राइटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, एंड लाइट के कारण ही हमारा दिन का समय कैसा होता है? वेरी ब्राइट। ड्यूरिंग द डे टाइम इट इज ड्यू टू सन वी सी वेरी ब्राइट लाइट, और हमारा प्रकाश जो है पृथ्वी पर चारों तरफ प्रकाश दिखाई देता है। लाइट मेक्स द डे टाइम ब्राइट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ लाइट। क्या पढ़ रहे हैं? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट में हम लोग देखेंगे कि सोर्स ऑफ लाइट दो तरह के हैं। देयर आर टू डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो पहला तो आप जान रहे हैं कि फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। अगर दूसरे की बात कही जाए तो ये हो गया आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ये आर्टिफिशियल है, और यू कैन से मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और एक मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। तो हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट किसको कहते हैं? व्हाट इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? द सोर्स ऑफ लाइट विच कम्स इन नेचर। जो सोर्स ऑफ लाइट हमको नेचर से मिलता है, सच विच ऑकर्स इन नेचर, जो प्रकृति में है। जैसे सन क्या है? हमारे नेचर में है, उससे जो लाइट मिला नेचुरल लाइट। स्टार हमारे प्रकृति में है, उससे जो लाइट मिला नेचुरल लाइट। तो उसी तरह से द सोर्स ऑफ लाइट विच एग्जिस्ट इन नेचर, फ्रॉम नेचर। अगर प्रकृति से कोई हमें लाइट मिलती है तो वैसे सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है, सन इज द बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट टू अस। बीइंग वेरी फार अवे इट प्रोवाइड अस, बहुत दूर के बावजूद भी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर दो सोर्स ऑफ लाइट, दो सोर्स ऑफ light
which occurs in nature, which occurs in nature, in those sources of light which occurs in nature, as such are called natural source of light. इसको क्या कहते हैं? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है आपके. सन उसमें एग्जाम्पल है. सन इज द बेस्ट नेचुरल सोर्स. हमारा सन इज द बेस्ट नेचुरल सोर्स, बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सन हमारा बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. ऑल द नेचुरल लाइट वी गेट, जो भी नेचुरल लाइट है हम लोग पाते हैं कहां से? नेचुरल लाइट वी गेट फ्रॉम सन, वी गेट फ्रॉम स्टार्स, वी गेट फ्रॉम मेटर्स coming in the sky, shooting stars. These all things are the natural source. The source of light, the source of light which have been made by man. जैसे कि all natural source, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कि all natural source of light, all natural source of light, all natural source of light comes from sun, comes from ये कहाँ से आता है? सन से आता है, स्टार से आता है, मेटर से आता है, एंड मेटर से आता है. these are firefly से आता है, firefly. मतलब these all things all are the natural source of लाइट विच वी सी. हम आज दिन में नेचुरल लाइट के वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट ड्यूरिंग आवर डे टाइम. सन हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्राकृतिक लाइट के स्रोत में से एक है जो हमें दिन में ब्राइटेस्ट बनाता है. दिन में हमें सब पथ को दिखाता है, सारे रास्ते को दर्शन कराता है. एंड वी थैंक टू सन to exist in the nature. अब इसमें आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्स, आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्स. आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्स क्या है? तो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट विच हैज बीन मेड बाय मैन. द सोर्स ऑफ लाइट, the source of light which have been made by man, which have been made by man is called artificial or man-made source, or man-made, आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्स. सोर्स ऑफ लाइट जो मनुष्य द्वारा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन मेड. जैसे कि कैंडल हो गया, नॉट नेचुरल सोर्स. कैंडल हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, लैम्प. दीज ऑल थिंग्स आर द मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट उतने ज्यादा ब्राइट नहीं है जितने कि आपके नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. तो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट के निर्माता कौन है? ह्यूमन बीइंग. तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट. आज आर्टिफिशियल मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट में अब जो है हम लोग पढ़ेंगे एक चीज कि लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. अब हेडिंग दीजिएगा. ऑब्जेक्ट दो तरह के हैं. ऑब्जेक्ट में दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं. एक हो गया लुमिनस और दूसरा हो गया नॉन लुमिनस. ऑब्जेक्ट में दो तरह के कौन कौन ऑब्जेक्ट हो गए? एक हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एक हो गया लुमिनस ऑब्जेक्ट. लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है कि एन ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट इट्स ओन लाइट, जिसका अपना लाइट हो,
जैसे कि क्या देखते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, वैसे ऑब्जेक्ट जिसका खुद का प्रकाश होता है उसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट those object which emit their own light, जो अपने लाइट को इमिट करते हैं, give its own light are called luminous। एग्जाम्पल में कौन सा ऐसा चीज है जो अपना लाइट इमिट करता है, तो आप देखे हैं सन का नाम एग्जाम्पल में देखेंगे, सबसे पहले सन, दूसरा है स्टार, और तीसरा आपका है कैंडल्स। कैंडल्स का भी अपना ही लाइट होता है, उसके खुद के केमिकल्स जलते हैं, तो कैंडल्स। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, ये सोर्स ऑफ लाइट के रूप में काम करते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट आर, these are the source of light। ये सोर्स ऑफ लाइट है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। तो luminous object can be seen because light coming out by it enters our eyes। जो भी लाइट जो है इनके द्वारा आता है वो हमारे आंख में एंटर करता है। Why do we see luminous object? Luminous object can be seen because, क्यों? Because light coming from it enters our eyes। मीन्स जो भी लाइट लुमिनस ऑब्जेक्ट में आता है वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। जो भी लाइट लुमिनस ऑब्जेक्ट से निकलता है वो हमारे आंख से जाता है, आंखों तक एंटर करता है। सो लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं, वी सी आवर लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो पहले आज हम जो बताए ऑब्जेक्ट में दो तरह के, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, एक नॉन लुमिनस, जिसमें अभी हम लुमिनस ऑब्जेक्ट की चर्चा किए हैं। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, वैसे ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट इमिट करते हैं उस ऑब्जेक्ट को लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अपना लाइट जैसे सन, स्टार, कैंडल्स, दीज सब्सटेंसेस इमिट देयर ओन लाइट। तो ऐसी चीज को दिए सोर्स ऑफ लाइट के रूप में काम करते हैं। और लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम इट एंटर्स आवर आईज। जो भी लाइट इनसे होके निकलता है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी इजीली लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग चलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? The object does not give out its own light। those object which do not gives, which you can say does not give out its own light, मतलब दोज ऑब्जेक्ट जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, अपना लाइट नहीं निकाल पाते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोज ऑब्जेक्ट डज नॉट गिव आउट इट्स ओन लाइट, वो अपना लाइट नहीं दे पाते हैं। They are called non-luminous object। They are called non-luminous ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को, क्या आप देखते हैं कि वैसा जो जिन ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं निकलती है उनको देखते हैं? जरूर देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। वी सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, वी कैन सी non-luminous object
luminous object because they reflect light. They reflect light, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट। तो हम लोग क्यों अभी आप ऐसे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का बात कीजिए, जैसे कि हमारा कुछ नेचुरल सैटेलाइट, हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून। मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो मून का अपना लाइट नहीं होता है, मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इट टेक्स द लाइट ऑफ सन एंड उसी लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। सो वो क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। मून क्या हो गया? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, इट हैज नो इट्स ओन लाइट, इसका अपना लाइट नहीं होता है। तो व्हाई डू वी सी मून? हम लोग क्या करते हैं? वी सी मून because it reflect the sunlight। ये किसके लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? sunlight into our eyes, because they reflect sunlight into our eyes। ये हमारे आंख तक सनलाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में फ्लावर आपका कैसा है? व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फ्लावर भी आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट इफ लाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट रीचेस टू आवर आईज। हम लोग उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं इफ लाइट उसी ऑब्जेक्ट का हमारे आंखों तक ना पड़े। तो वी कैन नॉट सी दैट ऑब्जेक्ट विच हुज लाइट एंटर्स टू आवर आईज। वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख सकते हैं जिनकी लाइट हमारे आंखों तक नहीं प्रवेश कर पाती है। तो हम लोग पढ़े क्या कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट और लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट में कि द ऑब्जेक्ट व्हिच गिव्स आउट इट्स ओन लाइट। वैसे ऑब्जेक्ट जो अपने से लाइट को इमिट करते हैं, गिव्स इट्स ओन लाइट, आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। और लुमिनस ऑब्जेक्ट में नेचुरली रूप से अगर देखें तो सन which is a very good source of luminous object, it reflect the light, and second is non luminous object, वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं कर सकते हैं लेकिन हम उन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं because they reflect the light which falls on them। जो भी लाइट उन पर पड़ता है वो रिफ्लेक्ट होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और जैसे कि हम देखेंगे कि हम लोग मून को देखते, we see moon because it reflect the light of sun into our eyes। हम लोग मून को भी देखते हैं किसकी वजह से? क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश को हम तक रिफ्लेक्ट कर पाता है, इसके कारण हम लोग मून को देख पाते हैं। फ्लावर इज ऑल्सो ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। वी सी फ्लावर बिकॉज लाइट फ्रॉम इट इज रिफ्लेक्टेड टू आवर आईज। वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करता है हमारी आंखों तक, सो हम लोग किसको देख पाते हैं? वी सी फ्लावर एंड फ्लावर्स। अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम चलेंगे तो अब हम लोग चलते हैं, क्या है कि अब है ट्रांसपेरेंट। एक हो गया ट्रांसपेरेंट, एक हो गया ट्रांसल्यूसेंट, एंड एक हो गया ओपेक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की हम चर्चा करेंगे तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसा कि नाम देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट में क्या है कि ट्रांसपेरेंट है दोज मटेरियल विच अलाउज ऑल लाइट टू पास थ्रू देम। वैसे मटेरियल जो सारे लाइट को अपने से होके पास कर देते हैं, वैसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउज ऑल लाइट टू पास थ्रू देम, जो सारे लाइट को अपने से होके गुजारते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम लोग देखेंगे दोज ऑब्जेक्ट which
allow all light to pass through them अपने से होके सारे लाइट को जो पास करता है इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होंगे? जिनसे सारे लाइट रेज पास कर सके, पूरे के पूरे पास कर जाए, तो वैसे मटेरियल को हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। और जिस मटेरियल्स जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर बात करें तो सबसे पहले ग्लास यू हैव सीन ग्लास को आपने देखा होगा कि ग्लास एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे पूर्ण रूप से लाइट आर पार हो जा सकता है, लाइट आसानी से आर पार चला जाता है। तो ऐसे चीज को हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात कीजिएगा तो एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं ग्लास। आपने पॉलीथीन को देखा होगा, मार्केट में लेते होते हैं पॉलीइथीन, सारे लाइट इससे पास हो जाते हैं। और एयर हमारा वातावरण में एयर कैसा है? एयर इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या है ये? ट्रांसपेरेंट मीडियम। हमारी हवा जो है ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसको नोटिस कीजिएगा, ये सवाल रहता है कभी कभी। ट्रांसपेरेंट मीडियम। वाटर कैसा है आपका? वाटर इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। वाटर भी क्या है? वाटर इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। वाटर इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एयर इज ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वाटर इज ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसके बाद ग्राउंड नट ऑयल जो पहले पढ़े हैं, इसमें ग्राउंड नट ऑयल है। ग्राउंड नट ऑयल इट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। तो देखिए ये वाटर इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? वाटर इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक ना। तो ये बड़ा छोटा कैपिटल से, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ समझाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। एयर इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, वाटर इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्राउंड नट ऑयल इज ऑल्सो योर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जिनसे होकर लाइट पूर्ण रूप से पास कर सकता है, तो वैसे सोर्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। पूरा का पूरा आर पार दिख जाए तो उस तरह के सोर्स को हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे कि ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, दूसरा जो है हमारा वो है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम क्या है? तो इसमें चलेंगे those material which allow only some of light to pass through it. Those material which allow only some of light to pass through it, जो अपने से होके बहुत कम लाइट को पास होने देता है उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। उसको क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। जो अपने से होके कुछ ही लाइट को पास करता है तो ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कहते हैं। एग्जांपल में बटर, ये हो गया बटर। दूसरा हो गया दूसरा अगर बात करें तो बटर हो गया। अब टिश्यू पेपर भी आप देखे होंगे, टिश्यू पेपर आप सामान्य उदाहरण में क्लाउड, मडी वाटर, तो ये सब चीज जितने भी हैं उनको बोलते हैं हम लोग ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। तो ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में क्या होता है कि वैसा मीडियम जो अपने से होकर लाइट को पास करने नहीं देता है, तो वैसे मीडियम को बोलते हैं हम लोग ट्रांसल्यूसेंट मीडियम डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दम। तो इसके एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल जरूर रिमेंबर कीजिएगा, बटर, क्लाउड, मडी वाटर एंड टिश्यू पेपर। ये चारों एग्जाम्पल, 3 नहीं, ये चारों एग्जाम्पल एकदम सेटअप रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब जो है वो ट्रांसल्यूसेंट मीडियम है, which do not allow light to pass through them। अब हम लोग तीसरा चलेंगे, which do not allow, मतलब कि allow not मतलब ट्रांसल्यूसेंट क्या करता है कि
कि वह कुछ ही लाइट को पास करने के लिए देता है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ सम ऑफ द लाइट टू पास, नॉट ऑल। लेकिन ये ओपेक जो है, ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को अपने से होकर पास होने नहीं देते हैं। दोज ऑब्जेक्ट which do not allow light to pass through them, जो अपने से होकर लाइट को पास होने नहीं देता है। तो these substance are called opaque substance। इसको बोलते हैं हम लोग opaque substance। These substance are opaque substance। तो opaque substance क्या है? वैसे सब्सटेंस है जो अपने से होकर लाइट को पास होने नहीं देता है। तो वैसे सब्सटेंस को कहते हैं हम लोग opaque substance। opaque substance do not allow the light to pass through them। opaque substance से हम लोग देख नहीं सकते हैं। वैसे सब्सटेंस जिससे हम देख नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं ओपेक सब्सटेंस। जैसे कि मेटल, एग्जांपल में अगर बात करें, कोई भी मेटल ले लीजिए, मेटल हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक सीट हो गया, ये सब जितने भी हैं इनसे होकर लाइट पूर्ण रूप से पास नहीं कर पाती हैं। तो वैसे चीज को हम लोग बोलते हैं कि ओपेक सब्सटेंस है। ब्रिक हो गया, वॉल हो गया, स्टोन हो गया, इसमें क्या हो गया? एक हो गया ब्रिक, वॉल, स्टोन, दिस डू नॉट अलाउ कंप्लीटली लाइट टू पास। तो ये लाइट को पूर्ण रूप से पास होने नहीं देता है। तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये ओपेक ऑब्जेक्ट अपने से होकर लाइट को पास होने नहीं देता है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग देंगे, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। आप जानते हैं लाइट कैसे चलता है? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट की अगर चाल की बात देखें, अब यहां पर दीजिएगा लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल कैसे करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी है करने के लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ, जैसे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो बताते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलता है। जैसे आप देख रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, मेरा शैडो देखिए यहाँ पर बन रहा है, दिस इज माय शैडो, फिंगर का शैडो, ये सब शैडो क्या दिखा रहा है? कि लाइट ट्रेवल कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है। तो कास्टिंग ऑफ शैडो बाय फॉर्मेशन ऑफ शैडो बाय फॉर्मेशन ऑफ शैडो, ये क्या हुआ? शैडो का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ शैडो बाय ए सोर्स ऑफ लाइट, शैडो किससे बनता है? लाइट नहीं रहेगा तो शैडो बनेगा? नहीं बनेगा, बिकॉज नो लाइट नो शैडो। शैडो सोर्स ऑफ लाइट ऑल्सो सजेस्ट, ये क्या बताता है? कि दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल करता है किसमें? स्ट्रेट लाइन में। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि किसी ऑब्जेक्ट का शैडो बन रहा है, तो शैडो का बनना क्या दर्शाता है? कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट फॉर सेइंग दैट लाइट ट्रेवल्स करते हैं स्ट्रेट लाइन में, लाइट हमेशा। अब सबसे बड़ा लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन आज एक चीज आपको बता रहे हैं जो यू मस्ट रिमेंबर, कि लाइट में सबसे, अगर कोई चीज की स्पीड की बात की जाए तो दुनिया में सबसे अधिक स्पीड तेज होता है लाइट का। लाइट का स्पीड जो होता है दुनिया में सबसे ज्ञात स्पीड में से सबसे तेज अब तक माना गया है। तो ये नोटिस कीजिएगा आज के डेट में कि स्पीड ऑफ लाइट, आज ये लिख लीजिएगा, इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट चलता है। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलने का अर्थ है
कि लाइट सुनिए, अगर मान लीजिए कि लाइट किसको मानते हैं हम ऐसे, तो ऐसे जैसे उधर से आया हमको धक्का मारा, हम जैसे आंख खोले तब तक लाइट पृथ्वी एक बार घूम करके फिर हमको मार दे रहा है। सोचिए इसकी रफ्तार, मतलब लाइट ऐसे धक्का मारा, जब तक सोचे कि कौन है तब तक पृथ्वी से एक बार घूम करके फिर हमको धक्का मार दिया। इतनी स्पीड है लाइट की। लाइट इज अ वेरी फास्टेस्ट स्पीड, लाइट बहुत फास्ट स्पीड में चलती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलती है। तो हम लोग आज पढ़ रहे थे लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस। आज का इस चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर फर्स्ट था और ये दिए थे आपको आई वरुण सिंह। सो आज जो है आज का क्लास यहीं ओवर होता है। तब तक के लिए फॉर वॉचिंग द वीडियोस हम आपको थैंक यू, हमारी तरफ से आपको थैंक यू, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन गुड बाय एंड मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।